जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी का 12 नंबर पार्ट देखेंगे जिसका नाम है मृत्तिका। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रौंदे और जीते जाने पर भी मिट्टी किस रूप में बदल जाती है। सो रौंदे और जीते जाने पर, जोते जाने पर, ओके, जोते जाने पर मिट्टी माँ के रूप में बदल जाती है। किसके रूप में? माँ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी क्या मातृरूपा होने का क्या आशय है। सो मिट्टी मातृरूपा होकर माँ की तरह अपने बच्चों की खुशियाँ देकर लालन पोषण करती है। यही हमारी मिट्टी की मातृरूपा होने का आशय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब मनुष्य उद्यमशील रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है तो मिट्टी उसके लिए क्या बन जाती है। तो जब मनुष्य उद्यमशीलता रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है तो मिट्टी प्रतिमा का रूप बनकर मनुष्य के लिए पूजनीय बन जाती है। क्या बन जाती है? पूजनीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृत्तिका कविता के में पुरुषार्थी मनुष्य के हाथों आकर पाती मिट्टी के किन किन स्वरूपों को, स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। तो आंसर देखिएगा, मिट्टी और मनुष्य का संबंध सदियों से होता आया है। पुरुषार्थी मनुष्य ने मिट्टी को अपने जीवन शैली के लिए भिन्न भिन्न कार्य के लिए इस्तेमाल किया है कि नहीं। हम सब मिट्टी को अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। जब भी मिट्टी किसी किसान के हाथों में पड़ जाती है तो मिट्टी मातृरूपा बनकर बच्चों को भूख मिटाने लगती है कि नहीं। किसान उसे यूज़ करते हैं ताकि बच्चों का भूख मिटे। जब मिट्टी कुम्हार के हाथों का स्पर्श पाकर चाक पर चढ़ती है तो वह प्रेमिका रूप ले लेती है ना। जब मिट्टी खिलौना के रूप में बच्चों के हाथ में आ जाती है तब वह बच्चों को संतान दे जैसा सुख दिलाती है। मतलब मनुष्य मिट्टी जो है हर प्रकार से काम करती है, ठीक है। मनुष्य जब अपने अहंकार को त्याग कर मिट्टी को उच्च स्थान देता है तो मिट्टी प्रतिमा बनकर मनुष्य के लिए पूजनीय बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी के किस रूप को प्रिय रूप माना गया है और क्यों। तो मिट्टी के कलश रूप को प्रिय रूप माना है, ओके, क्योंकि उसी घड़ी में शीतल जल भरकर लाया जाता है और मनुष्य उस जल को पीकर प्यास बुझाता है ना। मिट्टी के बर्तन में आपको पता होगा पानी रखने से बहुत ठंडा रहता है और उसे पीकर प्यास बुझती है, स्पेशली गर्मी के दिन में, ओके। तो इस कारण वह साधारण सा दिखने वाला मिट्टी का कलश सभी का घनिष्ठ बन जाता है ना। तभी सभी के लिए घड़े में हाँ जल भरकर लाने वाली प्रिया बन जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी प्रजारूपा कैसे हो जाती है। ओके, प्रजारूपा कैसे हो जाती है। सो प्रजारूपा यानी संतान जैसा। प्रजारूपा यानी क्या? संतान। तो संतान जैसा, तो मिट्टी कैसे संतान जैसा बन जाती है। तो जब मिट्टी खिलौनों का रूप लेकर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आती है तो वह उनके लिए इनकी इतनी प्रिय बन जाती है तो मानो जैसे छोटे बच्चों को वही संतान मिल गया। ओके, तो क्या बन जाती है? संतान का रूप ले लेती है उस वक्त बच्चों के लिए। बच्चे खिलौने रूपी मिट्टी का ख्याल संतान की तरह ही रखते हैं। वे उसे बड़े प्यार से रखते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं जैसे माँ ने अपने संतानों को कपड़े पहनाती है, ठीक है। इसीलिए मिट्टी खिलौना के रूप में प्रजारूपा हो जाती है, ठीक है। बच्चे उन्हें अपने संतान की तरह पूजते हैं, ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं। पुरुषार्थ को अब सबसे बड़ा देवत्व क्यों कहा गया है। तो पुरुषार्थ का अर्थ है उद्योग, यानी मनुष्य द्वारा वस्तु निर्माण करने का कार्य। तो मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर बड़े से बड़े कार्य आसानी से कर लेते हैं। आप पुरुषार्थ से मिट्टी को भी कई रूप देकर सोना बनाया जा सकता है। पुरुषार्थ के बल पर असंभव कार्य भी संभव किया जा सकता है तथा ईश्वर को भी पाया जा सकता है। इसीलिए पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व कहा गया है, ठीक है। यानी कि आप मिट्टी से मतलब असंभव कार्य भी कर लेते हैं, ओके, इसीलिए, और इससे हम ईश्वर को भी पा सकते हैं, ओके, इसीलिए इसे देवत्व भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी और मनुष्य में तुम किस भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानते हो और क्यों। ओके, तो आंसर देखिए, मिट्टी और मनुष्य में मनुष्य की भूमिका अधिक है। किसकी भूमिका अलग है, मतलब अधिक है? मनुष्य की, ओके, क्योंकि मनुष्य ही है जो साधारण सी मिट्टी को भी कई रूप और आकार देकर भिन्न भिन्न पात्र का निर्माण करता है। मनुष्य अपने कल्पना और कारीगरी में से मिट्टी से बने पात्र जैसे कलश, घड़ा, खिलौने आदि का निर्माण कर चुका है कि वह हर घर की शोभा बढ़ा रही है ना। मिट्टी को इंसान इतनी तरह से यूज़ करता है कि वह हर घर की शोभा बन जाती है, ठीक है, शोभा बढ़ा देती है। आज मनुष्य के कारण ही हम मिट्टी से बने कई रूप देख पा रहे हैं। ओके, अगर मनुष्य ने अपने हाथों से इसे न गढ़ा होता तो आज हम मिट्टी की उसी रूप में ही देख रहे होते जो कि वह असल में है कि नहीं। तो इंसान की क्रिएटिविटी है कि हम मिट्टी को अलग अलग रूप में देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याख्या है, पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ से पराजित स्वत्व से मुझे पुकारते हो तो अब मैं अपने ग्राम्य देवत्व के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ, ठीक है। तो इसका संदर्भ वही रहेगा, इसमें लेसन का नाम, बुक का नाम और कवि का नाम रहेगा। सो प्रश्न पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक, हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत नरेश मेहता जी द्वारा रचित मृत्तिका नामक कविता से ली गई है। प्रसंग देखते हैं, मिट्टी किस प्रकार प्रतिमा का रूप ले लेती है।
इसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। मनुष्य जब अपने अहंकार को त्याग कर मिट्टी को एक प्रतिमा का रूप देकर उसे पूजता है तो वह मिट्टी उस मनुष्य के लिए ईश्वर का रूप ले लेती है। जब आप इसे भगवान का एक रूप देंगे ना तो उसे वो ईश्वर का रूप ले लेती है और हम उसे पूजा करते हैं। तथा मिट्टी कहती है कि जब भी मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उसे सर्वोच्च शक्ति का रूप देकर पुकारते हैं तो मिट्टी ग्राम वासियों के लिए देवता बन जाती है। ठीक है, तो वो भगवान का काम करती है, देवता का रूप लेकर हमारे लिए पूजनीय बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वीडियो का अच्छा लास्ट क्वेश्चन है। यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य को और वे मैं स्वरूप पाती मृत्तिका। तो संदर्भ देखते हैं, सेम रहेगा पहले की तरह। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत नरेश मेहता जी के द्वारा रचित मृत्तिका कविता नाम से दिया गया है। प्रसंग देखते हैं। यहाँ मिट्टी और पुरुषार्थ मनुष्य के संबंध में प्रकाश डाला गया है। ठीक है, मिट्टी और पुरुषार्थ मनुष्य के संबंध में प्रकाश डाला गया है। ओके, व्याख्या देखते हैं। यहाँ मिट्टी कह रही है कि पुरुषार्थ मनुष्य ने ही उसे नया रंग रूप और स्वरूप देकर निखारा है। ठीक है, तथा मिट्टी और मनुष्य के पुरुषार्थ में सीधा संबंध है, दोनों के बीच अच्छा एक संबंध है। इसलिए मिट्टी कह रही है कि मनुष्य तुम परिश्रम करने वाले पुरुषार्थ हो और मैं रंग रूप और आकार पाती सिर्फ मिट्टी हूँ। ओके, और इसलिए मिट्टी भी मानती है कि मनुष्य का परिश्रम ही उसका सच्चा देवत्व है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल एग्जाम ज्योति को, देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।